बच्चों आज हम गोले का आयतन निकालना सीखेंगे। ये है गोला। तो बच्चों हमने अपने पिछले वीडियो में क्या किया था, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा था। आज हम क्या करेंगे, गोले का आयतन निकालना सीखेंगे। इसके लिए हम क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गोले का आयतन निकालने के लिए हमें एक गिलास की आवश्यकता होगी और एक उसके नीचे एक बड़े पात्र की आवश्यकता होगी। ये हमने एक गिलास लिया हुआ है, उसके बाद एक नीचे उससे बड़ा कोई बर्तन रख दिया या थाली हो गया, कोई इस प्रकार का कोई अन्य बर्तन भी चलेगा। तो उसके बाद हमने क्या किया, इस गोले को इस पात्र में डाल दिया। तो इस पात्र में जब हम इसको डालेंगे तो जो गिलास भरा हुआ था पूरा, तो इसको हम इसमें से कुछ पानी जो है बाहर निकल करके आएगा। वो किस में जाएगा, इस पात्र में। ये जो पात्र है, इस पात्र में जब पानी जाएगा तो इस पात्र का जो पानी है, इसको हम किसी मापने वाले यंत्र में डाल करके इसको हम माप सकते हैं कि ये पानी का कितना मात्रा है, कितना मात्रा है पानी, इसमें कितना आयतन है, पानी का आयतन कितना है। जितना पानी का आयतन होगा उतना ही आयतन किसका होगा, इस गोले का, क्योंकि यह अपने क्षेत्रफल के बराबर इसका अपना पानी को हटाएगा। तो जितना ये पानी इस टब में आएगा उतना ही इस गोले का आयतन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमको क्या दिया गया है, हम लिखते हैं हल। हमको क्या दिया गया है, ओनली त्रिज्या आर बराबर दिया गया है 12.2 सेंटीमीटर। इतनी सेंटीमीटर का क्या है, ये गोले की त्रिज्या है। इस गोले की त्रिज्या इधर सेंटर पॉइंट से इधर तक की त्रिज्या 12.2 सेंटीमीटर है। हमको बोला गया है गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बराबरी बताया कि आयतन हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अभी हम आपको डिफाइन करते हैं, हम इसका निकालना शुरू करते हैं। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या है, हमको डिफाइन करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सूत्र, गोले का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम इस जो 4/3 पाई आर क्यूब है उसमें इसका मान रखेंगे 12.2 सेंटीमीटर, और हम इतनी त्रिज्या का जो गोला है वो इस बाल्टी में भी डालकर आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं कि उतना ही आयतन आया या डिफरेंस आया। तो आप चेक करेंगे कि इसका जो आयतन आया है और आपका जो हमने 4/3 पाई आर क्यूब में जो मान रख के निकाला है, उन दोनों का आयतन ही सेम ही आएगा। तो हमने आपको ये आयतन निकालना सिखाया कि इसको बराबरी किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हम सूत्र के माध्यम से इसको किस प्रकार से निकालेंगे ये सीखते हैं। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। इस सूत्र में हमको जो त्रिज्या दी गई है उसका हम मान रखेंगे। तो क्या आएगा, 4/3 पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। हम यहाँ लिख देते हैं पाई बराबर 22/7। तो यहाँ लिखेंगे हम इंटू 22/7, और त्रिज्या कितनी दी है, 12.2 का क्यूब। अब यहाँ करेंगे हम, ये कितना हो गया, 22×4 = 88 / 21। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 102.2 इंटू 12.2 इंटू 12.2। क्यों हम इसको
जो 3 लगाए तो इसको हम 3 बार लिखेंगे। अगर 4 घात होती तो 4 लिखते। यदि किसी अंक में अगर कोई हम दूसरा सॉल्व कर रहे हैं सवाल, अगर उसका 4 है तो 4 लिखेंगे, अगर 2 होती तो हम इसको 2 बार लिखते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 21 का 88 में भाग देंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं रफ में 88 डिवाइड बाय 21। तो 21 चौके 84, 4 बचा 21 से कम। अभी एक बार ही जाएगा, तो इधर बचा 9, इधर बचा 1। अब हमको तारे 0 का। इसके बाद 21 का 9 बार करेंगे, 21 9 189 1। तो कितना आ गया हमारा, लगभग में 4.19। हम अगर 21 को 88 से काटेंगे तो हमारा आएगा 4.19। हम आगे करेंगे इसको सॉल्व। 4.19 इंटू 2.2 2.2। अब हम इन सभी का आपस में गुणा कर देंगे। तो बच्चे जब हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 7608.40 सेंटीमीटर घन। ये क्या निकला बच्चों, हमारा गोले का आयतन। हमारा गोले का आयतन निकला है 7608.40। तो हमारा जो आयतन निकला है 7608.40। ये जो आयतन है ये इस गोले के द्वारा जितना पानी हटाया जाएगा उसके आयतन के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि हम गोले का आयतन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो बच्चों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।